बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नईम जखड़ आपकी खिदमत में हाज़िर है दोस्तों, और इस उम्मीद के साथ कि रमज़ान मुबारक आपका बहुत अच्छी तरीके से गुज़रा होगा और आप इसकी मुक़द्दस घड़ियों से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज मैं इस मौजू पे बात करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि रमज़ान के दौरान जो हमारी ईमान और अमाल की कैफियत होती है वो रमज़ान ख़त्म होने के बाद ख़त्म हो जाती है। तो हम देखते हैं, बड़ी काम रूटीन है कि रमज़ान मुबारक में बहुत सारे नेक अमाल जो हैं वो बहुत सारे लोग जो हैं वो शुरू करते हैं, लेकिन जो ही रमज़ान ख़त्म होता है तो हम वापस अपनी उसी रूटीन पे आ जाते हैं जो कि जिसमें हर किस्म की वो बुराइयां या बुरी आदत और वो सारी चीज़ें दोबारा से शुरू हो जाती हैं। तो इसका मैं समझता हूँ कि एक बहुत जामे और बहुत बड़ा मौजू है, लेकिन मैं इसके ऊपर इख्तिसार के साथ बात करना चाहता हूँ आज। एक तो हमें देखना है कि रमज़ान के जो असरात हैं ना, बुनियादी तौर पे एक हमारे जिस्म के ऊपर है और एक हमारे रूह के ऊपर है। तो इन दोनों का आपस में बिल्कुल डायरेक्ट जो है वो एक ताल्लुक़ है। जब जिस्म हमारा तकलीफ़ और भूख और प्यास से गुज़रता है और हमें एहसास होता है कि मुश्किल वक़्त जो है वो ऐसे लोग जिनके पास खाने को कुछ नहीं है और पीने को कुछ नहीं है उनका कैसे गुजरता है, तो हमें हमारे अंदर ये इस तरह की जज्बात और कैफियत पैदा होती है जिससे हमारे अंदर भी आने वाले मुश्किल जो हालात हैं उनसे निपटने का एक जो ताकत और इस्तात जो है वो बेदार होती है। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब हमारे जिस्म हमारे बदन के अंदर, मिसाल के तौर पे मैं देखता हूँ कि हर साल मेरा रमज़ान मुबारक में 2 से 3 किलो जो वज़न है वो मेरा कम होता है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें भूख और प्यास भी है और नाप के साथ साथ रूटीन के काम भी हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनका रमज़ान मुबारक में वज़न बढ़ता है, तो गोया वो उस कैफियत से नहीं, उनका जिस्म उस कैफियत से नहीं गुजरा जिसका कि रमज़ान मुबारक मुतकाज़ी है। अब जब आपका बदन, आपका जिस्म जो है उस तकलीफ़ और उस मुश्किल से, उस उलझन से गुज़रता है, तो उसका डायरेक्ट असर ये होता है कि आपकी रूह मजबूत होती है, और रूह के मजबूत होने की वजह से फिर आपका जो ज़हन है वो नेकी की तरफ जो है आसानी से राग़ब होता है। अब हमने इसके एक हदीस के मुताबिक जिस रमज़ान के एक पहलू को तो हमने पकड़ लिया है, यानी ईमान का मजबूत होना, दूसरे पहलू को हमने नज़रअंदाज कर दिया और वो है एहतिसाब करना अपना। यही वजह है कि हमारी जो आदत हैं, जो पूरे साल में हमारे अंदर, ये समझें कि एक पानी का एक गिलास है जो हमने अमाल के साथ भरा हुआ है लबालब, तो वो चूँकि हम अपने अमाल का अपना मुहासबा नहीं करते तो वो अमाल का गिलास तो भरा रहता है। रमज़ान जो है वो ऊपर, ईमान जो है वो उस गिलास के ऊपर थोड़ी देर कायम रहता है, तैरता है, उसका कुछ असर भी होता है, लेकिन जो ही रमज़ान ख़त्म होता है तो फिर वो फ्लो करके ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमने उस गिलास को खाली नहीं किया, उन अमाल का मुहासबा नहीं किया, उन चीज़ों को के ऊपर गौर नहीं किया जो हमसे सरजद हुई, जिसकी वजह से हम इखलाकी और ईमानी गिरावट का शिकार हुए। तो असल में करना हमें ये है कि हमें रमज़ान मुबारक के दौरान चंद घड़ियाँ ज़रूर ऐसी जो हैं वो निकालनी है जिस पर हमें अपने अमाल पर गौर करना है। मिसाल के तौर पे कोई हमसे झूठ हमने बोल दिया, कोई गलत अमल हो गया, किसी से ज़्यादती हो गई, तो हमें ये सोचना होगा कि उस झूठ और उस ज़्यादती और उस गलत काम के बाद हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला। हुआ ऐसे है कि हम किसी भी दुनियावी गर्ज़ की वजह से घबरा के हमने इखलाकी कदर को जो है वो एक तरफ रख दिया और यूँ इखलाकी गिरावट का शिकार होके हमने वो गलत काम कर दिया। अब जब तक हमने अपना मुहासबा नहीं करना, यानी अमाल के उन बुरे अमाल को जो गिलास पानी से भरा हुआ है उसको खाली नहीं करना, तो ज़ाहिर ईमान उसमें नहीं भरेगा, और जब वो ईमान नहीं भरेगा तो फिर हमारे लिए वही होगा कि रमज़ान ख़त्म होगा और हम वापस अपनी उसी रूटीन पे आ जाएंगे जो हम कर रहे हैं। असल में देखें, ये जो चीज़ है ना, रूह और नफ्स का ये एक लड़ाई है आपस में। जब आपका नफ्स जो है वो मजबूत होता है तो रूह आपकी कमज़ोर होती है, और जब आपका नफ्स कमज़ोर होता है, जिसके लिए कि रोज़ा रखना एक बहुत बड़ी ये नहीं है कि हमने सिर्फ मुसलमानों में ही है, बेशुमार मज़ाहब में रोज़े को नफ्स को के ऊपर काबू पाने के लिए एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो
तो हम बात कर रहे थे जी नफ्स और रूह के दरमियान जो एक रोज़े में एक जंग होती है, और उसमें हम अपने रोज़े जैसी इबादत में कैसे अपने आप को आइंदा वक़्त के लिए, अच्छे अमाल के लिए तैयार कर सकते हैं। तो एक साइंसी मिसाल जो है ना, जिन लोगों ने थोड़ी सी साइंस पढ़ी है, मैं उनको देना चाहता हूँ। आपको पता है कि आपने देखा होगा कि जब हम एक बॉल को, एक गेंद को ज़मीन पर फेंकते हैं तो वो थोड़ी देर तक लुढ़कता चला जाता है और फिर रुक जाता है। कश्य सिकल का जो असूल है वो ये कहता है कि वो जो बॉल या जो गेंद है वो थोड़ी देर तक चला और वो रुक गया, उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जनाब उसका जो अपना मैस है या उसके अंदर उसका वज़न है, और जो ज़मीन की कश्य सिकल है वो उसको रोकती है, उसके अंदर की बात। और एक जो ज़मीन की रगड़ है, जो बाहर की कुव्वत है, वो उसको रोकती है। और साइंस ये कहती है कि अगर आप उसका वज़न या उसका मैस कम कर दें, या कश्य सिकल को ख़त्म कर दें और ज़मीन की रगड़ को ख़त्म कर दें, तो वो बॉल जो है और वो जो गेंद है वो हमेशा के लिए उसी समत में, उसी रफ्तार से चलता रहेगा जिस तरह हमने उसको फेंका। और खला में यही होता है। अब देखते हैं कि जितने भी खलाई चीज़ें खला में हरकत कर रही हैं, चूँकि वहाँ पे कश्य सिकल का और रगड़ की कुव्वत का दारो मदार कम है, तो वो चीज़ें घूमती रहती हैं। यही चीज़ है जी नफ्स और रूह का मास। हमारे अंदर, हमें जब हम बुराई की तरफ राग़िब होते हैं तो एक जो हमारे अंदर नफ्स है, अंदर का नफ्स जो है वो हमें रोकता है अच्छाई की तरफ चलने से और बुराई की तरफ खींचता है। और एक है बाहर दुनिया का जो उसकी कशिश है, तो वो दुनिया की कशिश भी हमें रोकती है नेकी के रास्ते पे चलने की तरफ। तो हमें क्या करना है? एक तो अपने नफ्स की नफसानी ख्वाहिश पे, नफ्स की ख्वाहिशात के ऊपर काबू पाना है, और दूसरा हमें दुनिया की जो गर्ज और लालच है इसको कम करना है, ताकि हम जो है वो रमज़ान के बाद भी नेकी के अमल पर चलते रहें। और देखें, इसमें यह भी ज़रूरी है, इसी मिसाल को लेते हुए, अगर एक आप पत्थर फेंकेंगे तो वो बिल्कुल जहाँ गिरेगा रुक जाएगा, लेकिन गेंद जो है वो क्यों चलता रहता है कि उसने अपने आप को गोल कर लिया है, वो गोल शक्ल में है, उसको किसी ने गोल बना दिया है। तो हमें रमज़ान के अंदर अपने आप को इस गोल सांचे में, इस्लाम के, नेकी के, भलाई के इस सांचे में ढलना है, ताकि हम नेकी के रास्ते पर चलते रहें रमज़ान के बाद। और ये है एहतिसाब का अमल, ये है वो अमल जिसके ऊपर हमने जिसको हम रमज़ान में, जिसमें हमें अपनाना है और गौर करना है कि हम अपने आप को कैसे एक ऐसे सांचे में ढाल लें, नेकी के सांचे में ढाल लें, अच्छाई के सांचे में ढाल लें, तकवा के सांचे में ढाल लें, कि रमज़ान गुज़रने के बाद भी हम उसी जो रास्ता है नेकी का, सिरात मुस्तकीम है, उस पर चलते रहें। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की फ़ैज़ व बरक़ात से बहरावर फरमाए। अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, पूरे मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हर तरह की मुसीबतों, बलाओं और वबाओं से महफूज रखे। और याद रखें कि असल भलाई वही है और असल अच्छाई यही है कि हम जो नेक आदात और खसाइल अपने अंदर पैदा करें, उनको आने वाली ज़िंदगी में भी जारी और सारी रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।